हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस जोन नंबर 1 में। दोस्तों मैं नयन प्रताप आप सभी का इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो दोस्तों आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि आज की वीडियो में हम भारत में सम्मान और पुरस्कार के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि ये आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आज ये लास्ट वीडियो है। इसकी पहले 3 और वीडियो जो है मैं इस चैनल पे अपलोड कर दिया हूं, जिसमें हम शुरू से बताए हैं कि 2 जनवरी 1954 ईस्वी से शुरुआत किया गया था कौन सा पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार। यानी कि भारत रत्न पुरस्कार से नवाजे जाने वाले व्यक्तियों के नाम हम 2 जनवरी 1954 ईस्वी से लेकर आज जो है हम लोग 1999 तक नहीं, आज हम पढ़ेंगे 2019 तक कि 2019 तक किन किन व्यक्तियों को वो पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार बोल रहे हैं भारत रत्न पुरस्कार की, तो भारत रत्न पुरस्कार जो है सबसे पहले याद होना चाहिए आपको कि जब वो 2 जनवरी 1954 ईस्वी में जब शुरू किया गया था, तो ये उस समय 3 व्यक्तियों को दिया गया था। वो कौन कौन से थे, तो उसका ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आर को वो थे RRCR, मतलब ये राजगोपालाचारी थे, ये राधा कृष्णन, ये राजगोपालाचारी और ये CR। और अगर इसके बाद हम बात करते हैं तो उसमें था BDMVPJL। इसके बाद जिन जिन व्यक्तियों को मिला था, ये ट्रिक मैं बताया था उसमें कि BDMVPJL को मिला था वो पुरस्कार। BD से भगवान दास, MV से M विश्वेश्वरैया और PJL से पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाए पिछली वीडियो को आप प्लेलिस्ट में से जाकर देख लें, ताकि वो आपको वो जानकारी भी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति इन 1983 ईस्वी में, इसके पहले 1980 ईस्वी में मदर टेरेसा को दिया गया था, और मदर टेरेसा को 1980 ईस्वी में भारत रत्न तो दिया गया था, उसके साथ साथ 1979 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था शांति के क्षेत्र में। विनोबा भावे की बात करें दोस्तों, तो विनोबा भावे के बारे में आप जानते हैं। विनोबा भावे जो है ये 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किए थे। किसको शुरू किए थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह को। और इसके साथ साथ दोस्तों ये अगर बात करें हम 1950 ईस्वी में ये भूदान आंदोलन को शुरू किए थे। किसका? भूदान आंदोलन का शुरुआत किए थे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। यानी कि आता है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो वो विनोबा भावे किए थे। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने किया था, तो 1940 ईस्वी में विनोबा भावे किए थे दोस्तों। और इसके साथ साथ ये आपको जानकारी होना चाहिए कि ये एक बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। ये क्या थे? बहुत ही प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कि इन्हें, आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्हें रैमन मैग्सेस पुरस्कार से भी अवार्डित किया गया, सम्मानित किया गया है। रैमन मैग्सेस अवार्ड से, रैमन मैग्सेस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, रैमन मैग्सेस पुरस्कार से। आगे अगर बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान की, तो ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं। ये एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको हम सीमांत गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी। ठीक है, ये एक विदेशी नागरिक थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा यहां पर इन्होंने 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया था। कौन से आंदोलन में? खिलाफत आंदोलन में। और इसके साथ साथ याद रखिएगा 1928 और 1929 में इन्होंने, आपको याद होना चाहिए दोस्तों कि 1928 और 29 ईस्वी में ये खुदाई खिदमतगार आंदोलन के भी नेता थे। ठीक है, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं कि खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेता कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान।
अगले की बात करें दोस्तों 1989 में ये पुरस्कार जो है भारत रत्न ये दिया गया था एमजी रामचंद्र को। किसको दिया गया था? एमजी रामचंद्र को। ये एमजी रामचंद्र कौन है जी? तो एमजी रामचंद्र की बात करें दोस्तों तो ही वाज अ फेमस एक्टर इन तमिल। ये तमिल के या ऑफ तमिल, ये तमिल के क्या है? ये एक प्रसिद्ध एक्टर हुआ करते हैं और हुआ करते थे। और इसके साथ साथ ये हम लिख देंगे कि प्रसिद्ध एक्टर थे। एक्टर को क्या कहते हैं? नायक कहते हैं, या अब वो जो भी कहते हैं देख लेना। और इसके साथ साथ ये तमिलनाडु के सीएम रह चुके हैं 3 बार। तमिलनाडु के 3 बार सीएम मतलब क्या होता है? चीफ मिनिस्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं। ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों 1992 ईस्वी में, तो 1992 ईस्वी में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहां पर आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि ये जो 1992 ईस्वी में ये जो पुरस्कार दिया गया था ये दिया गया था BR अम्बेडकर को। इन्हें दलितों का नेता कहते थे। क्या कहते थे? इन्हें दलितों का नेता कहते हैं, अभी भी कहते हैं दलितों के नेता। और इनके साथ साथ याद रखिएगा दोस्तों, इन्हें हम भारतीय संविधान के स्थापत्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? भारतीय संविधान के स्थापत्यकार। भारतीय संविधान के स्थापत्यकार यानी कि संविधान को बनाने में, स्थापत्यकार यानी कि बनाने में इनका मुख्य योगदान था। ठीक है। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि भारतीय संविधान के स्थापत्यकार के रूप में ये जाने जाते हैं। अब इसके साथ साथ दोस्तों ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि मैं यहां पर आपको बता ही देता हूं, ये इनको कहता है कि ये इसके साथ साथ भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। कौन थे? विधि मंत्री। ये भी ध्यान रखना। ये भी पॉइंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है दोस्तों। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना कि इनके साथ एक और व्यक्ति को भारत रत्न से नवाजा गया था, जो कि विदेशी व्यक्ति थे और उनका नाम था साउथ अफ्रीका ऑफ गांधी। और यहां पर आप कमेंट करके बताएं कि साउथ अफ्रीका ऑफ गांधी किन्हें कहा जाता था। यानी कि साउथ अफ्रीका के जो गांधी है उनको भी यह पुरस्कार इन्हीं के साथ दिया गया था और उनका नाम था नेल्सन मंडेला। क्या नाम था? नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला जो है आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहे जाते थे। रंग भेद नीति के लिए ये भी आंदोलन किए हुए थे। अगर हम बात करें 1991 ईस्वी की, तो 1991 ईस्वी में किनको दिया गया था? राजीव गांधी को। और याद होना चाहिए दोस्तों, ये राजीव गांधी जो थे ये कितने नंबर के पीएम थे? तो 6th पीएम थे, 6ठे प्राइम मिनिस्टर थे। और इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी 3रे नंबर की प्राइम मिनिस्टर थी दोस्तों। ठीक है। तो ध्यान रखना यहां पर ये भारत के 6वें या 6ठे प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रधानमंत्री थे। और इनको भी भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। यहाँ पर 1991 वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि 1991 में हम लोग 3 व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि 3 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया था। किनको किनको दोस्तों? तो ये राजीव गांधी को दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को और मोरारजी देसाई को दिया गया था। बाकी इसमें एक एक व्यक्तियों को दिया गया था, लेकिन यहाँ पर मोरारजी देसाई को भी दिया गया था। तो दोस्तों याद होना चाहिए मोरारजी देसाई कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है, राजीव गांधी कौन है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए। अब हम लोग चलते हैं हाँ, ये सारे पॉइंट क्लियर हैं। अब देखते हैं हम लोग राजीव गांधी जो है ये भारत के 6ठे पीएम थे। भारत के कितने पीएम थे? 6ठे प्राइम मिनिस्टर थे। और इसके साथ साथ दोस्तों ये भी याद रखना, यहां पर एक पॉइंट ये भी पूछता है कि राजीव गांधी जो है इनके जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है दोस्तों? ध्यान देना। तो दोस्तों यहां पर आ जाइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये क्या है? भारत के बिस्मार्क कहे जाते थे।
भारत के बिस्मार्क कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? भारत के बिस्मार्क। इन्हें हम भारत का बिस्मार्क कहते हैं, भारत का बिस्मार्क कहते हैं। ये इनके साथ साथ याद रखना दोस्तों, बारदौली सत्याग्रह, जो बारदौली की जो आंदोलन हुआ था बारदौली सत्याग्रह का, वहां पर बारदौली की महिलाओं ने क्या किया था? इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है, और इनके माता का नाम लाराबाई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, भारत के बिस्मार्क कहे जाते हैं। इनके साथ साथ दोस्तों ये भी याद रखना, ये भारतीय एकीकरण के जनक कहे जाते हैं। यह भारतीय एकीकरण जो है इनके जनक कहे जाते हैं। और इन्हीं के जन्म दिवस पर दोस्तों याद रखना कि 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। नेशनल यूनाइट डे मनाते हैं। यूनाइट मतलब एकता। ठीक है, तो दोस्तों अगला अब जो आता है वो व्यक्ति थे, उनका नाम है मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जो हैं, ये याद रखना दोस्तों, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको पाकिस्तान के जो सर्वोच्च सम्मान होता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उससे भी नवाजा गया था। और इसके साथ साथ भारत का भी सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न से भी नवाजा गया था। और ये 4th PM ऑफ इंडिया थे, यानी कि ये चौथे प्राइम मिनिस्टर थे, चौथे प्रधानमंत्री थे। भारत के कितने प्रधानमंत्री थे? कौवे नंबर पे, कितने नंबर पे? तो चौथे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और यहां पर पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान था, इनको पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान जो था उसको हम कहते हैं निशान ए पाकिस्तान। क्या नाम है? निशान ए पाकिस्तान। उससे भी इनको नवाजा गया था, निशान ए पाकिस्तान से भी नवाजा गया था। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। आगे आ जाए दोस्तों, तो आगे है अब्दुल कलाम आजाद के बारे में आ जाओ। तो अब्दुल कलाम आजाद दोस्तों कौन थे? अब यहाँ पर अब्दुल कलाम आजाद में यहाँ पर एक जोड़ लीजिएगा, ये थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना। ठीक है, ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ये कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और आपको बता दें दोस्तों, ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं JRD टाटा की, तो JRD जो टाटा थे, ये आपको टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है उसके मालिक हुआ करते थे। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के क्या हुआ करते थे? मालिक हुआ करते थे। यानी कि JRD टाटा जो थे, ये टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक हुआ करते थे। याद रखिएगा दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल में एक पॉइंट ये भी है कि वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ये याद रखना, ये भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, कहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये गृह मंत्री भी थे, याद रखना। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आ जाओ, शिक्षा मंत्री जो थे स्वतंत्र भारत के, वो कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है दोस्तों, यहाँ पर भी अब्दुल कलाम आजाद है, कहीं पे ध्यान देना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। तो यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो शिक्षा मंत्री थे कौन? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और इन्हीं के जन्म दिवस पर दोस्तों, इन्हीं के जन्म दिवस पर 11 नवंबर को, यहाँ पर हम हरे वाले से लिख दें, क्या है? 11 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। फिर अगला है JRD टाटा। तो JRD टाटा के बारे में हम बोल ही दिए कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के क्या ये हैं? ऑनर थे या फाउंडर थे, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी। ये उसके संस्थापक थे, FOUNDER। ठीक है, ये उनके संस्थापक थे। और इन्हीं को ये टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी जो है, जब औद्योगिक क्रांति हुआ था तब ये टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी जो है स्टील फैक्ट्री है, ये बहुत ही ज़्यादा भारत को औद्योगिकीकरण में सहायता प्रदान किया था। तो इसके उपलक्ष्य में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
अगला है दोस्तों सत्यजीत रे की बात करें तो ये एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, ये एक फिल्म निर्माता थे। तो सत्यजीत रे को 1992 ईस्वी में दोस्तों 1992 ईस्वी में सत्यजीत रे को भी हम क्या किए हैं, भारत रत्न पुरस्कार से इनको भी नवाजा गया था। ये क्या थे, इसके साथ साथ दोस्तों याद रखिएगा ये एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, निर्माता थे। इसके साथ साथ दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, इस पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है। अब देखिए गुलजारीलाल नंदा की बात करें दोस्तों तो ये अंतरिम भारत के अंतरिम क्या बोलते हैं, गुलजारीलाल नंदा को अंतरिम प्रधानमंत्री थे, 2 बार ये प्रधानमंत्री बने हुए थे दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों 2 बार उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। गुलजारीलाल नंदा जो थे ये अंतरिम रूप से 2 बार प्रधानमंत्री और 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं। 2 बार पीएम माने प्रधानमंत्री एंड 2 बार उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उप प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। और अगर हम अरुणा आसफ अली की बात करते हैं दोस्तों तो अरुणा आसफ अली जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये भारत छोड़ो जब आंदोलन हुआ था, ये भारत छोड़ो आंदोलन की हम कह सकते हैं कि ये नेता थी, ऐसे बोल सकते हैं। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन की एक नेता थी। और इसके साथ साथ दोस्तों याद रखना ये प्रथम रेल मंत्री थी। ये क्या थी, प्रथम रेल मंत्री थी भारत में, ये भारत में प्रथम रेल मंत्री थी। और फिर अगर बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तो दोस्तों ही वाज आल्सो नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ही वॉज ऑल्सो नॉन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी कि इन्हें हम भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं, मिसाइल मैन के रूप में ये पहचाने जाते हैं। यानी कि दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हम अगर बात बता दें तो ये एयरफोर्स में सिलेक्ट होना चाहते थे दोस्तों, लेकिन मैट्रिक में इनकी नंबर और कम होने के कारण और इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण ये क्या किए, पहले पेपर बेचे। क्या किए, पेपर बेचे। और पेपर बेचने के बाद दोस्तों क्या किए, ये जो काम नहीं कर सकते थे, जो एयरफोर्स बन के ये नहीं कर सकते थे, वो काम इन्होंने एक कॉमन मैन बन के पूरा किया। और इन्होंने, आपको मालूम होना चाहिए ये क्यों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने, याद रखना, पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था ना, पोखरण में 1974 में शायद हुआ था, शायद कंफर्म नहीं है, तो उस समय ये वहां पर क्या थे उस समय उसका दायित्व जो है उसमें जो योगदान है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जाता है दोस्तों, इसलिए इन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहां पर यह भी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, इनके साथ साथ ये एक महान शिक्षक थे। ये क्या थे, एक महान शिक्षक थे। और इसी के उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर को, इसी के उपलक्ष्य में 15 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस है। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हम राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाते हैं। अगर हम एमएस सुब्बालक्ष्मी की बात करें दोस्तों तो एमएस सुब्बालक्ष्मी जो थी ये एक बहुत ही, अगर हम बात करें एमएस सुब्बालक्ष्मी की और इसके साथ साथ है पी चिदम्बरम, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों एमएस सुब्बालक्ष्मी को हम एक भारतीय शास्त्रीय गायिका कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय शास्त्रीय गायिका। ये शास्त्रीय गायिका थी, शास्त्रीय गायिका थी, ये एक गायिका कह सकते हैं, सिंगर थी। इनको भी इस पुरस्कार से नवाजा गया है। और हैं चिदम्बरम सुब्रमण्यम दोस्तों, तो चिदम्बरम सुब्रमण्यम की बात करें तो ये एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, तथा ये 1964 से 66 में ये क्या थे, एक कृषि मंत्री भी थे।
ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ये एक क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। और 1964 से दोस्तों 1966 में ये क्या थे, कृषि मंत्री भी थे। और ये हरित क्रांति के समय में भी इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। अगर हम बात करें आगे जयप्रकाश नारायण की, 1900 जयप्रकाश नारायण को कब दिया गया था ये पुरस्कार दोस्तों? जयप्रकाश नारायण को 1999 में ये पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। यहाँ पर 1999 में से 90, 91, 92 दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो ईस्वी है ये थोड़ा सा गलत है दोस्तों। 89 के बाद यहाँ पर 90 होगा, ये 89 के बाद यहाँ पे 90 होगा, तब 91 होगा, और फिर 92 होगा, फिर 97 में मिला था, और फिर यहाँ पर 98 में मिला था दोस्तों। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 98 वाला थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, और ये वाला भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, ये वाला तो है ही। तो देखिए 1998 ईस्वी में एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को मिला था, और इसके साथ साथ चिदम्बरम सुब्रमण्यम को भी मिला था। तो सुब्रमण्यम जो थे ये स्वतंत्रता सेनानी थे, और इसके साथ साथ 64 से 66 में ये कृषि मंत्री के भी पद पर कार्यरत थे। तो दोस्तों अगर बात करते हैं हम अगले 1999 ईस्वी में, तो जयप्रकाश नारायण को ये प्राइज दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को दोस्तों हम कौन सा उपाधि दिए? लोकनायक। क्या कहते हैं दोस्तों? लोकनायक। याद रखना, ये सवाल दिया जाता है कि किस व्यक्ति को लोकनायक कहा जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। तो दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण को भी भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। इनके साथ साथ और भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर 4 व्यक्तियों को दिया गया था। ये पहली बार ऐसा किया गया था कि भारत रत्न पुरस्कार 1999 ईस्वी में 4 व्यक्तियों को दिया गया था। शुरू में इसे 3 ही व्यक्तियों को दिए जाना मान्य था। तो देखिए 1999 ईस्वी में 4 व्यक्ति कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, पंडित रविशंकर और गोपीनाथ बरदोलोई। कौन कौन थे? पहले थे जयप्रकाश नारायण, फिर थे अमर्त्य सेन, फिर थे आपको पंडित रविशंकर, और फिर गोपीनाथ बरदोलोई। अगर हम बात करें अमर्त्य सेन की, तो अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है दोस्तों। और इनके साथ साथ 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया दोस्तों। तो अगर ये आपको जानकारी नहीं है तो आप ये जानकारी रख लीजिए दोस्तों कि ये कौन थे? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। यहाँ पर अमर्त्य सेन को लिख देते हैं। अमर्त्य सेन जो थे ये एक अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री थे। और इनके साथ साथ इनको 1998 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार है? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ठीक है दोस्तों। अगले की बात करें दोस्तों, अगले पंडित रविशंकर की, तो पंडित रविशंकर जो थे ये एक सितार वादक थे। कौन थे? सितार वादक थे। और ये सितार वादक थे, इसी के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अगर हम बात करें दोस्तों गोपीनाथ बरदोलोई की, तो ये फर्स्ट सीएम ऑफ असम थे, यानी कि असम के प्रथम सीएम थे। अगर हम बात करें गोपीनाथ बरदोलोई की, तो ये थे फर्स्ट सीएम ऑफ ASSAM, यानी कि असम के प्रथम सीएम थे। कौन? गोपीनाथ बरदोलोई। और इन्हें हम 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार दिए थे? भारत रत्न। अब दोस्तों आता है 1999 ईस्वी के बाद दोस्तों कि 2001 में ये पुरस्कार दिया गया था। 2001 में ये पुरस्कार दिया गया था। हम इधर ही कहीं लिख दे रहे हैं दोस्तों ताकि सबको मिटाना ना पड़े। 2001 में दिया गया था दोस्तों। किनको दिया गया था? स्वर कोकिला लता मंगेशकर को। किसको दिया गया था? स्वर कोकिला लता मंगेशकर को। ठीक है, मंगेशकर होता है, आधा यहाँ पर त होता है, फिर स होता है, फिर क और र होता है। तो लता मंगेशकर को कहा गया था। और इनके साथ साथ दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों कि लता मंगेशकर को पाकिस्तान के जो पीएम थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने कहा था कि भारत की हम बराबरी 2 चीजों में नहीं कर सकते हैं। परवेज मुशर्रफ क्या कहते थे कि भारत की हम बराबरी 2 चीजों में हम नहीं कर सकते हैं, एक तो ताजमहल और दूसरा ये लता मंगेशकर। लता
लता मंगेशकर जो हैं इन्हें स्वर कोकिला कहते हैं, यानी कि इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो गीतें हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा जोश और उमंग भर देती हैं। स्वतंत्रता जब संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था, उस समय में भी इनका बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे इंस्पायरेशनल गाने बिल्ड किए थे, बनाई हुई थी, मेक की थी, जिसको सुनते ही एग्रेसिव आदमी हो जाता है, उसको सुनते ही ऐसा लगता है कि शरीर में खून दौड़ रहा है बहुत ही तेजी से, चलो आज इसके लिए हम कुछ कर चलें। ठीक है, तो दोस्तों ये लता मंगेशकर को हम स्वर कोकिला कहते हैं दोस्तों। और इनके साथ साथ एक और व्यक्ति को दिया गया था जिनका नाम था उस्ताद बिस्मिल्लाह। क्या नाम था? उस्ताद बिस्मिल्लाह, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, 2001 के बाद दोस्तों ये प्राइज जो है 2005 में दिया गया था, 2009 में दिया गया था। 2001 के बाद ये पुरस्कार कहाँ दिया गया था दोस्तों, किनको दिया गया था? तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं दोस्तों, देख लीजिएगा, 2009 में दिया गया था। और 2009 में ये पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार को 2009 में भीमसेन जोशी को दिया गया था। ये भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गीतकार थे, भीमसेन जोशी को दिया गया था, भीमसेन जोशी को दिया गया था, जो कि ये भारत के प्रसिद्ध क्या थे? जो कि ये भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। भारत के प्रसिद्ध क्या थे? शास्त्रीय गायक थे। तो ये सारे पॉइंट आप नोट करते रहिएगा दोस्तों। फिर अगर बात करें हम 2014 में दिया गया इसके बाद पुरस्कार, ये पुरस्कार कब दिया गया? 2014 में। तो यहाँ पर 2009 है, यहाँ पर दोस्तों 2001 है, और यहाँ पर लिख लीजिए 2014। और 2014 में दिया गया CN राव को। किसको? CN राव को। ठीक है दोस्तों, तो CN राव जो थे, ये CN राव जो थे केमिस्ट ऑफ इंडिया थे, भारत के क्या थे? एक रसायन शास्त्री थे। ये क्या थे? रसायन शास्त्री थे, रसायन शास्त्री थे। और इनके साथ साथ दोस्तों, इनके साथ साथ एक और व्यक्ति को दिया गया था जिनको हम कहते हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को भी यहाँ पर ये पुरस्कार 2014 में ही दिया गया था, सचिन तेंदुलकर को। ठीक है दोस्तों, अगला जो है 2014 के बाद दोस्तों याद रखिएगा, ये पुरस्कार जो है 2014 के बाद ये एक लास्ट है, वो हम कहाँ लिख दे? यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 2019 में दिया गया। किसमें? 2019 में। और 2019 में 3 व्यक्तियों को दिया गया। एक जो थे, एक का नाम था नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख। दूसरे जो थे वो थे दोस्तों नानाजी देशमुख। दूसरे जो थे वो थे भूपेन हजारिका। 2009 2014, ठीक है। और तीसरे जो थे वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिनको प्रतिभा पाटिल भी कहते हैं, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल के बारे में आप अच्छी तरह से परिचित हैं कि प्रतिभा पाटिल कौन थी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों 2014 के बाद 2015 में भी एक व्यक्ति 2015 में भी कुछ व्यक्तियों को दिया गया था, जिनमें मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय जो थे, इनको हम महामना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? महामना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो महामना था, हम लोग कहाँ लिखे हैं महामना? ये महामना नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो लोकनायक कहे जाते थे जयप्रकाश नारायण, और ये मदन मोहन मालवीय जो हैं ये महामना कहे जाते हैं। और मदन मोहन मालवीय के साथ साथ ये पुरस्कार जो है ये दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी को भी। ये पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी को भी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मदन मोहन मालवीय को हम मरणोपरांत ये पुरस्कार इनको मिला हुआ था, मरणोपरांत। ठीक है दोस्तों, तो मरणोपरांत ये पुरस्कार को प्राप्त किए थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि मरणोपरांत ये भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। कौन?
मदन मोहन मालवीय, और इन्हें महामना भी कहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो टोटल वीडियो को, इसके और भी वीडियो जो हैं, जो पिछले 3 वीडियो हैं जो प्लेलिस्ट में है, आप उनको जाके भी देख लें। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है दोस्तों, अपने